देखिए साथियों, कैसा लगेगा आप लोगों को जब ये पता चले कि लॉकहीड मार्टिन जो कि निर्माता कंपनी है F-35 फाइटर जेट की, ये F-35 का निर्माण करेगी इंडिया के अंदर। देखिए ये चीज़ मेरे और आपके लिए बेनिफिशियल हो या ना हो, बट दिस इज़ रियली साउंड्स गुड फॉर इंडियन एयरफोर्स, बिकॉज आने वाले समय में अगर हमें F-35 की कुछ यूनिट भी मिलती है ना, अगर मैं बात करूं कि 30 से 40 विमान भी अगर F-35 के मिलते हैं, तो इस समय जो इंडियन एयरफोर्स संक्रमण काल से गुजर रही है, विमानों की तंगी से जूझ रही है, वो बहुत हद तक लगभग 80% तक फिल हो सकता है। क्योंकि ये जो विमान है इतना पावरफुल फाइटर जेट है ये, और इतना ज़्यादा टैक्टिकल है, मीन्स ये पूरी ही शक्ति संतुलन को, अगर इस समय मैं बात करूं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की, तो पूरे ही शक्ति संतुलन को बदल कर रख सकता है। तो देखिए, मेरा नाम है SK शर्मा, मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए साथियों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। तो बात करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में इंडिया में F-35 फाइटर प्लेन बन सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, कुछ घटनाक्रमों को मैं आपको पहले बताऊंगा। हुआ क्या है, रिसेंटली हमने देखा कि 9 से 14 फरवरी के बीच एरो इंडिया शो कंप्लीट हुआ है। इस एरो इंडिया शो में लगभग 109 विदेशी कंपनियों ने भाग लिया था। जब इतनी ज़्यादा और ये सारी ही विदेशी कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई विदेशी कंपनियां थीं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जब इतनी सारी कंपनियां आती हैं कहीं पर सौदेबाजी करने, तो नेगोशिएशन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका भी एक इम्पैक्ट हम समझ सकते हैं कि लॉकहीड मार्टिन के CEO इस समय विजिट पर हैं इंडिया में। उसके बाद हमने देखा, जैसे ही एरो इंडिया शो खत्म हुआ था, मोदी जी निकल चुके थे अमेरिका के लिए और ट्रंप से मोदी जी की मुलाकात हुई, जहां पर ट्रंप द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई हम रास्ता प्रोवाइड करेंगे टू इंडिया, कि कैसे भी इंडिया को F-35 फाइटर प्लेन प्रोवाइड कराए जा सके। ठीक है, तो यहां पर समझेंगे कि क्या जो लॉकहीड मार्टिन है, या फिर मैं बात करूं कि अमेरिका है, उसकी कोई मजबूरी है कि इंडिया को फाइटर प्लेन बेचे। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता कि कोई मजबूरी है, बट इसकी मजबूरियों पर भी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये फाइटर प्लेन इंडिया को मिल सके। देखिए, हुआ क्या है, जब से एरो इंडिया शो कंप्लीट हुआ है, तभी उससे पहले ही इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनके द्वारा कह दिया गया था कि इंडियन एयरफोर्स को लगभग 114 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये 114 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता के लिए इंडियन एयरफोर्स ने टेंडर भी निकाला। बट टेंडर जो होता है वो सरकार टू सरकार, अगर हम किसी भी देश से विमान या फिर कोई भी रक्षा सौदा करते हैं तो वो सरकार टू सरकार सौदा होता है। ठीक है, अब इस बीच बहुत ज़्यादा संभावना ये बताई जा रही थी, क्योंकि अमेरिका के दौरे से पहले इंडिया ने दौरा किया था फ्रांस का। ठीक है, तो वहाँ पर यह संभावना बहुत ज़्यादा बताई जा रही थी कि मे बी फ्रांस का जो F-4 फाइटर प्लेन है, जो कि राफेल का ही अपडेट वर्जन है, ये है 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है ये। और ये जो फाइटर जेट है, इसकी डील बहुत ज़्यादा सस्ती रहेगी, किससे? अमेरिका के F-35 से। इस बीच हम देखेंगे कि रशिया का जो Su-57 है, ठीक है, हमने देखा था कि काफ़ी इमेजेस वायरल हुई थी रशिया के Su-57 और अमेरिका के F-35 की, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब रशिया के F-57 को लेकर के रशिया ने इंडिया को ओपनली ये एडवांटेज दिया है कि रशिया का कहना है कि भाई देखिए, आप हमारे Su-57 को खरीदिए, ठीक है ना, इसके साथ हम आपको टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफ़र करेंगे ही, प्लस इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही करेंगे, ये कहना है रशिया का। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक है इनडायरेक्टली तो दबाव अमेरिका के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये जो F-35 है ना, इसका निर्माण बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। लगभग इस समय अगर मैं बात करूं तो इसके 106 पीसेस इस समय लगभग 106 पीस, सॉरी 1000 से ऊपर इसके पीसेस बन चुके हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ पीसेस तो नाटो के सदस्य इस समय इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ये ऑपरेशनल भी है। इसके बड़े लेवल पर निर्माण होने के कारण इसकी कीमतों में आने वाले समय में गिरावट आ सकती है, और रशिया के Su-57 और फ्रांस के 4.5 के F-4 को लेकर के ये दबाव लॉकहीड मार्टिन पर बन सकता है कि वो, क्योंकि देखिए इंडिया की जो ये डील होगी ना, भले ही वो फ्रांस के साथ हो या फिर रशिया के साथ हो या फिर अमेरिका के साथ हो, ये डील लाखों करोड़ों की डील होगी। जब इतनी बड़ी डील होती है ना, तो ये आपके डिफेंस सेक्टर प्लस आपकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देती है। 2016 में हमने 36 राफेल विमान खरीदे थे फ्रांस से। ठीक है, और ये लगभग, मैं यहाँ पर रेट का तो अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बड़ी डील थी। ठीक है, अरबों की डील थी। अब देखिए, उसके बाद से ही अभी इंडिया ने कोई बड़े लेवल पर विमानों की खरीद नहीं की है।
जैसा कि हमारे रशिया के साथ रक्षा सौदे होते रहते हैं, रशिया के साथ भी हमने कोई बड़ी डील नहीं की है। जब से इंडियन एयरफोर्स ने इस चीज़ को जताया है कि उसके पास विमानों की तंगी है और 114 विमानों की उसे आवश्यकता है, तब से ही चाहे हम देखें इंडिया की जो HAL है, ठीक है, उसने तेजस को बनाने का कार्य शुरू किया। और उसके बाद से ही जब से इंडिया में एरो इंडिया शो कंप्लीट हुआ है, तब से ही 2 विमान बहुत ज़्यादा रेस में बने हुए हैं, जिसमें पहले नंबर पर है F-35, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है Su-57 रशिया का। अब देखना ये होगा कि इंडिया किस विमान की खरीद करता है, बिकॉज ऑफ देखिए है क्या, F-35 नो डाउट कि इतना अपडेशन इसमें है, इसके 3 वर्जन बनाए जाते हैं, F-35A, F-35B, F-35C, ठीक है, जिसमें से F-35A इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। F-35B ये थोड़ा ज़्यादा अपडेटेड वर्जन है, F-35C इसको हम और ज़्यादा अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। बट अगर हम बात करें F-35 के कंपैरिजन Su-57 की, तो Su-57 ये भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट बताया जा रहा है, ठीक है ना। और चूंकि रशिया ने कहा है कि भाई वो इसकी टेक्नोलॉजी प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही इंडिया में करेंगे, तो फिर ये एक इनडायरेक्टली दबाव है अमेरिका के ऊपर कि मे बी हमारे आने वाले समय में अमेरिका के साथ ये डील हो सके। अब देखिए मुख्य कारण पर हम लोग बात कर लेते हैं। रिसेंटली हुआ क्या है कि चाइना के अंदर इनके जो पीपल्स जो PLA है, ठीक है, चाइना की जो आर्मी है उसके जो निर्माता हैं माओ त्से तुंग, उनका जन्म दिवस मनाया गया है चाइना के अंदर रिसेंटली। और उस समय एक इमेज बहुत ज़्यादा वायरल होती है चाइना के अंदर, 6th जनरेशन का फाइटर जेट जो बताया जाता है, मतलब कि एक फाइटर जेट जो कि बिना टेल के उड़ता हुआ दिखाया जाता है। उस इमेजेस में बताया गया ये है कि वो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है। अगर चाइना इस पर काम भी कर रहा है ना, तब भी विश्व में चाइना ऐसा पहला कंट्री है जो इसको इतना मतलब डेवलप कर चुका है, क्योंकि अमेरिका ने हाल फिलहाल में कहा था कि भाई वो 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम करना बंद कर चुका है। स्टार्ट तो अमेरिका ने किया था। अब ये चीज़ इस चीज़ में कितना सत्य है कि अमेरिका ने काम बंद कर दिया है या नहीं कर दिया है, बट जब से चाइना के 6th जनरेशन के फाइटर जेट की इमेजेस वायरल हुई हैं, तब से ही उसके तुरंत बाद हमने देखा था कि लॉकहीड मार्टिन का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था इस कंपनी का, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर चाइना का 6th जनरेशन का फाइटर जेट मार्केट में आ गया तो फिर मान के चलिए आपकी F-35 की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी, क्योंकि ये जो विमान है ना, ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट बताया जाता है। और 6th जनरेशन का फाइटर जेट अगर मार्केट में आया तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इसकी और रशिया के Su-57 की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट इज़ ऑल डिपेंड टू इंडियन गवर्नमेंट कि वो कौन सा सौदा करेगी। मुझे तो ये लगता है कि डायरेक्टली ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है, हमें कहीं भी नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब से हम सौदा करें, चाहे वो F-35 का हो, चाहे वो Su-57 का हो, ठीक है, और चाहे वो सौदा हो राफेल के F-4.5 वर्जन का, ठीक है, कोई भी सौदा हो। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी नेगोशिएशन इंडिया ने हार्ड होकर करी, मे बी आने वाले समय में हम F-35 इंडिया में बनता देखें, ठीक है, और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल डील रहेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।